हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाह रखने वाले शेष श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्थिति में जारी की होंगे। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हो चुका आगाज लड़का, हो चुका आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। गाइज, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वोट पर मेंशन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वोट पर मेंशन है कि भारतीय संविधान के स्रोत कहां से लिए गए हैं, कौन सी चीज कहां से ली गई है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज अगर मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा 2 वीडियो हम लोग पहले ही संविधान के ऊपर बना चुके हैं। पहला वीडियो में मैंने आपको बताया भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया भारतीय संविधान की जो विशेषताएं थी वह क्या क्या विशेषताएं थी। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। तो देर ना करते हुए सारी चीजों को हम लोग क्रम वाइज देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारतीय अधिनियम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने बताया आपको कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं कहां से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत शासन अधिनियम 1935 की, किसकी? भारत शासन अधिनियम 1935 से जो लिया गया है उसमें अगर बात की गई है तो न्यायपालिका की बात की गई है। न्यायपालिका कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। उसके बाद जो कैग की व्यवस्था है, सीएजी है, वह भी कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद अगर बात करें जो लोक सेवा आयोग है वह भी कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से लोक सेवा भी लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम से 3 चीजें ली गई हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वह भारत शासन अधिनियम से ली गई है। उसके बाद कैग सीएजी की अगर बात की जाए तो वह भी भारत शासन अधिनियम से ली गई है। और लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए वह भी भारत शासन अधिनियम से ली गई है। उसके बाद अगर बात करें ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से अगर बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वह कहां से ली गई है? वह ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद संसदीय जो विशेषाधिकार है वह कहां से लिया गया है? वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन कहां से लिया गया है? वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था जो है वह कहां से लिया गया है? वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो वहां से जो है अगर मैं बात करूं तो 5 चीजें ली गई हैं। कितनी? ब्रिटेन से 5 चीजें ली गई हैं। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था की गई है वह हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लेकर के की गई है। सॉरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूएसए से अगर बात करें तो यूएसए से मूल अधिकार को लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और उसके ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा उसकी जो व्यवस्था ली गई है वह कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई है। कहां से? यूएसए से मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग की जो व्यवस्था ली गई है वह यूएसए से लेकर के भारतीय संविधान में उसको जगह दी गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, यह कहां से ली गई हैं? यह कनाडा से ली गई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के भारतीय संविधान में उसको जगह दी गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में मनोनयन जो 12 सदस्य होते हैं उसकी जो व्यवस्था रखी गई है वह भी कहां से लिया गया है? वह भी आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है पूछा जाए तो
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य सभा में मनोनयन जो 12 सदस्य होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, वह भी कहाँ से व्यवस्था ली गई है, वह भी जो है आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की व्यवस्था को लिया गया है। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से लिया गया है, वह जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से जो लिया गया है वह लिया गया संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वह ली गई है कहां से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर मैं बात करूं आगे जो है फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से अगर मैं बात करूं तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र की जो बात कही गई है वह कहां से ली गई है, वह जो है ली गई है फ्रांस से। जो लिया गया है क्या, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र की जो बात कही गई है भारतीय संविधान में जो जगह दी गई है वह कहां से लिया गया है, वह फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया, पूछा जाए कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो वह लिया गया है फ्रांस से। कहां से लिया गया, फ्रांस से जो लिया गया है वह लिया गया समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र की जो बात कही गई है भारतीय संविधान में वह जो है कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। आगे अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त जो अधिवेशन होते हैं उनकी जो व्यवस्था भारतीय संविधान में रखी गई है वह जो कहां से लिया गया है, समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई और संयुक्त अधिवेशन कहां से लिए गए हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से जो आपातकालीन व्यवस्था है वह जर्मनी से ली गई है। क्या, आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार है वह कहां से लिए गए हैं, वह जो है लिए गए हैं कहां से, जर्मनी से। पूछा जाए आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है तो वह जर्मनी से ली गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रूस से क्या लिया गया, रूस से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। कौन, रूस से क्या लिया गया, रूस से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं जो 42वें संविधान संशोधन में, जिससे 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में होता है उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स की जगह दी गई है। जो मौलिक कर्तव्य है वह कहां से लिए, पूछा गया विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा गया कि जो है मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, तो वह कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, वह रूस से लिए। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 10 देश, मैं आपको आज बताया है 10 देशों से जो चीजें ली गई हैं। हमने एक तरफ लिखा हुआ है क्रम संख्या, बीच में लिखा हुआ है स्रोत और एक तरफ लिखा हुआ है ली गई जो विशेषता है, कहां से, कुछ देश से कौन सी विशेषता ली गई है उसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल यहाँ पर हमने आपको 10 देशों के बारे में बताया है। कितने, 10 देशों से क्या क्या लिया गया है उन सारी चीजों को हमने यहाँ पर आज बताने की कोशिश की है। आपको अब पूछा जाए कि जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया या रूस से क्या लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी चीजें समझ पाएंगे कि किस देश से क्या लिया गया है। अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स आपको देख पा रहे होंगे जो मौलिक कर्तव्य है वह रूस से लिए गए हैं। ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए, यह 42वें संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में होता है उसमें जोड़ा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। आई होप, मुझे आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे द्वारा जो दी गई आज जानकारी है शायद आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको हमारी बात सारी समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।